नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। करनाल की सड़कों पर इस वक्त तनाव है, आंदोलनकारी हैं, भारी सुरक्षा बल तैनात है। प्रशासन के साथ तीन दौर की लगातार बातचीत फेल होने के बाद आंदोलनकारियों ने जिला सचिवालय की ओर मार्च किया। इसके बाद नमस्ते चौक पर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और संयुक्त मोर्चा के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। जिला सचिवालय के घेराव का ऐलान अनाज मंडी से हुआ। आंदोलनकारियों के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने मंच से घोषणा की कि किसान पहले मार्च निकालेंगे और फिर जिला सचिवालय का घेराव करने पहुंचेंगे। प्रशासन के साथ वार्ता के दौरान इन लोगों ने तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड कर कार्रवाई की मांग उठाई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने, अफसरों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अनाज मंडी के मंच पर प्रशासन के बुलावे के बाद राकेश टिकैत, गुरनाम चडूनी, सुरेश कोत, दर्शन पाल, रामपाल चहल, बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव, इंद्रजीत सिंह, अजय राणा, सुखविंदर चहल, विकास सिकर के नाम प्रशासन से बातचीत के लिए तय हुए थे। लेकिन इन तमाम लोगों के प्रशासन के साथ बातचीत का कोई नतीजा या फल नहीं निकला। गौरतलब है कि 28 अगस्त को करनाल में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो सामने आया था। आंदोलनकारी आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके अलावा इसी लाठीचार्ज के बाद सुशील काजल नाम के एक शख्स की मौत हुई थी। आरोप यह है कि सुशील की मौत पुलिस की लाठी लगने से हुई थी और आंदोलनकारियों की ओर से उसके परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रशासन के अधिकारी लगातार आंदोलनकारियों के संपर्क में हैं और इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार किसानों के हक में कोई बात सुनने को राजी ही नहीं है। जी, लगातार करनाल की सड़कों पे कल से हम देख सकते हैं कि तनाव बना हुआ था, भारी सुरक्षा बल तैनात था। आज की घटना को लेकर क्या कुछ सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया, क्या कुछ विपक्ष की ओर से कहा गया, जरा वो भी सुन लेते हैं। वहाँ पर सफिशिएंट व्यवस्था की हुई है। लगभग 40 कंपनियां पुलिस की करनाल में मौजूद हैं और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर विर्क खुद सारों को सुपरवाइज कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमें उम्मीद है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जहाँ तक किसान आंदोलन का संबंध है, किसी भी राजनेता को जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, किसी भी दल से हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, दूसरे तीसरे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे को ये लगे कि हम सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये लगे कि देश हित में क्या है। देश हित में ये है कि अगर किसान बैठे हैं और आप ये समझते हो कि वो उनकी मांगे जाए नहीं, तो उनसे बात करो, बात करके बता दो, उनको कम से कम संतुष्टि तो करो उनकी। किसान ने आज तक, आप खुद जानते हैं कि किसान ने आज तक शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन किया है। अगर कहीं कोई हादसा हुआ है वो सरकार के कारण, सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने लाठियां बरसाई हैं, सरकार ने पहले किसान को जाकर उकसाया है, प्रवोक किया है, ऐसे वक्तव्य दिए हैं, जिद की है, हट किया है, तो किसान प्रोटेस्ट करता है, काले झंडे दिखाता है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सरकार कभी लाठियां बरसाती है, कभी हमारे किसान का लहू बहाती है। ऐसी सरकार, ये डरी हुई सरकार है, बिल्कुल किसी तरह से ये राज करने के लायक नहीं है। बातचीत टूट गई है, कोई बांसुरी नहीं चढ़ी। बातचीत टूट गई है, कोई बांसुरी नहीं चढ़ी। बातचीत टूट गई है, कोई बांसुरी नहीं चढ़ी। बातचीत टूट गई है, कोई बात सिरे नहीं चढ़ी। हमारे साथ चर्चा में इस समय शामिल हैं प्रोफेसर विदु रावल साहब, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। ओम प्रकाश डावला साहब हमारे साथ कांग्रेस की ओर से हैं। विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से हैं और स्वामी इंद्र जी
हमारे साथ आंदोलनकारियों के नेता मौजूद हैं। विदु रावल साहब, पहला सवाल आपसे ही। बातचीत विफल रही, 3 दौर की बातचीत हुई और कोई नतीजा नहीं निकला है। क्या मान के चले, कोई तो एक पॉइंट होगा जहां पे आके कोई सहमति बनने की गुंजाइश बनती होगी, ताकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं और प्रदेश के जो अन्य किसान जो आंदोलन में शामिल नहीं है, उनको एक मैसेज जाए कि हाँ, सरकार सुन भी रही है, मान भी रही है। इस तरह तो आप कहेंगे कि आंदोलनकारी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, वो नाजायज मांगे कर रहे हैं, और आंदोलनकारी कहेंगे कि सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, वो कोई भी जायज मांग मानने को तैयार नहीं है। कोई एक लेवल तो होगा जहां पे कुछ सहमति बनने की गुंजाइश होगी। इतनी बड़ी अगर संख्या में लोग पहुंचे हैं जिनको आप कहते हैं कि ये किसान नहीं है, आंदोलनकारी हैं या कुछ बहकाए हुए लोग हैं, उन बहकाए हुए लोगों को समझाने का काम भी तो विदु रावल साहब सरकार का है। इस तरह से पूरा दिन बड़ी बड़ी फोर्स लगाकर और प्रशासन के लोगों से बातचीत करके और कोई नतीजा ना निकले तो फायदा क्या? प्रदीप जी, बातचीत करना चाहती है सरकार, तभी तो इनको प्रस्ताव भेजा कि आओ बातचीत करो। 11 लोगों को चयनित किया कि आकर एक बार बातचीत करें, लेकिन ये लोग वहां अंदर जाकर कहते हैं कि इनका तो बस ही नहीं चलता। तैयार ही नहीं है जिम्मेदारी उठने के लिए। भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हैं, भीड़ का राजनीतिक लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन भीड़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते ये लोग। तो ऐसे में इनसे बातचीत तो सरकार करना चाह रही है, बार बार सरकार पहल कर रही है, जबकि आज तक हर आंदोलन में हमने देखा था कि आंदोलनकारी स्वयं आगे आकर कहा करते थे कि हमारी ये मांगे हैं, हमारी बातचीत करो। हम मांगों की तो चर्चा ही नहीं हो रही। देखिए, सबसे बड़े दुख का नहीं, मांगों पे ही तो चर्चा हुई है विदु रावल साहब, मांगों पे ही तो चर्चा हुई है। जो करनाल में 28 तारीख को, करनाल में जो 28 तारीख को पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, इन लोगों की मांगे जो भी है आपके सामने रखी गई है कि मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, या फिर जो अधिकारी जिसका वीडियो वायरल हुआ उस पर कार्रवाई की जाए, यही तो मांगे हैं। कोई तो आश्वासन मिलेगा ही नहीं सर। देखिए, वीडियो वायरल सिर्फ उस अधिकारी का नहीं हुआ, और भी लोगों का हुआ है। वीडियो के अंदर जो बातचीत कही जा रही है वो आपत्तिजनक जरूर है, शब्द कुछ आपत्तिजनक है, लेकिन इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द तो इन लोगों द्वारा बार बार बोले गए हैं। कोई कहता है बक्कल उतार दूंगा, कोई कहता है सरकार को गोला लाठी दे देंगे, कोई कहता है किसान के बच्चों पुलिस कर्मियों को की खाल उतार देंगे। वो तो पुरानी करनाल की 28 तारीख की बात करते हैं ना साहब। चलिए 28 की बात करें। देखिए, मैं किसान होने के नाते आज वेदना में हूं कि एक आंदोलन जो किसान के नाम पर खड़ा किया गया, उसका वो केवल ये बहानेबाजी कर उस आंदोलन के जो मुद्दे हैं जो इन्होंने उठाए थे, जिन पर शुरू से कह रहे हैं कि वो नॉन इश्यूज है, उस पर चर्चा ना हो जाए, ध्यान भटकाने के लिए नए नए विषय ढूंढ के ला रहे हैं। और ये पहले दिन के साथ इनसे यही समस्या थी, ये किसान के मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस ध्यान भटक जाए किसी प्रकार से। मैं चाहता था कि डिस्कोर्स हमेशा यही रहे कि भाई इनकी बात ठीक है, या सरकार ने जो किसान को समृद्ध करने के लिए कानून बनाए वो ठीक है, उनको काला पीला नीला हरा बनाकर लोगों को ज्वलित करते रहे। लेकिन आज फिर जो है मुद्दा किसान का नहीं है, देखिए मुद्दा जिद का है। जिद ये कि जो लोग, देखिए पुलिस ने व्यवस्था बनाने के लिए अगर छोटा सा हल्का सा बल प्रयोग किया होगा तो उसके बाबत जो ये लोग उसका मुद्दा बना रहे हैं। एक दुखद जो मृत्यु हुई है, अब वो मृत्यु किन कारणों से हुई है नहीं पता है, उसका पोस्टमार्टम इन लोगों ने करने नहीं दिया है। लेकिन इसके बाद में मैं ये बात कहता हूं कि भाई आकर बैठकर चर्चा करें, और चर्चा पहले उन मुद्दों पर तो करें। लेकिन विदु रावल साहब, सवाल फिर से वही है। देखिए, मैं आप ही की पार्टी के वीरेंद्र सिंह का अभी आपको बयान सुना है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता आपकी पार्टी के हैं, उनको कहते हुए आपने साफ सुना होगा कि आकाओं को खुश करने के लिए अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो गलत है। तो निश्चित तौर पे अगर पार्टी के भीतर सवाल खड़े हो गए तो आपको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक समाधान तक तो पहुंचना पड़ेगा, ताकि भीतर और बाहर लोगों का भरोसा आप पे बना रहे। देखिए, पता नहीं वो किस कंटेक्स्ट में कह रहे थे वीरेंद्र सिंह जी, बाकी मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई इस बारे में, नहीं तो जरूर मैं उनसे पूछकर बताता कि किस कंटेक्स्ट में कह रहे थे। वो उनसे बातचीत पिछले जब भी दिन हुई है, उन्होंने कृषि सुधार कानूनों के बारे में चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे हैं, ये लैंडमार्क कानून है,
इन कानूनों पर आगे बढ़ना चाहिए ताकि किसान समृद्ध हो देश का। आए हैं लेकिन उनके चंद बयान लोग आए किसान हैं की इस समृद्धि के आड़े आ जाए आप जो और बोल रहे हैं ब्लैकमेल करने लगे उससे अलग और ही बयान भीड़तंत्र आए के द्वारा हैं। इस प्रकार मैं की स्वामी स्थितियां इंद्र पैदा जी करने को, लगे। बाकी लोगों को मैं शामिल करूंगा उसके बाद, पहले स्वामी इंद्र जी से मैं एक सवाल ये कर लेता हूं। सर स्वामी इंद्र जी, अगर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से 3-3 बार आप लोगों को बुलाया जाता है बातचीत के लिए, कहा जाता है कि आइए टेबल पे आइए बात करेंगे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारी चलेगी, प्रशासन या सरकार कुछ नहीं है? कौन सरकार है कौन प्रशासन है हम नहीं जानते, जो हमने कह दिया वो मानिए वरना नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए प्रदीप जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होता है वो राजनीतिक जो है अकाओं का जो सर्वेंट नहीं होता, वो जनता का सर्वेंट होता है। इसलिए उसको बोला जाता है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। वो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेगा। और यहाँ देखने को क्या मिला, जिसने संविधान की शपथ खाई, जिसने कहा कि मैं देश की जो अखंडता को बनाए रखूंगा, देश के नागरिकों उनकी मैं सुरक्षा करूंगा, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा। इस प्रकार से वो बोल रहा है कि किसानों के सिर पर कोई भी किसान बिना सिर फूटे मुझे नजर नहीं आता। ऐसे सिरफिरे अधिकारी के लिए हम कानून के द्वारा ही जो तरीका है उसको अपनाने की बात कर रहे हैं कि उस भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर आप 302 का मुकदमा दर्ज करें और इंक्वायरी करें, जांच बिठाई जाए। सरकार जांच के लिए राजी नहीं है। हमने कहा सरकार से इन कृषि कानून बिलों पर जांच हो जाए, यादों की बात हुई। लेकिन स्वामी इंद्र जी, सरकार इस बात का जवाब कई बार दे चुकी है कि इंटेंशन खराब नहीं थी। शब्दों को लेकर सरकार की ओर से बार बार कहा गया कि शब्द भले ही खराब थे, इंटेंशन खराब नहीं थी। और जिस जगह पे यह बयान हुआ और जहां पे लाठीचार्ज हुआ, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर, 12 किलोमीटर का। मैं बता देना चाहूंगा, सुशील काजल जो हमारे किसान साथी थे, लगातार 8 महीने से बस्ताना टोल प्लाजा पे लगातार धरना दे रहे थे, लंगर की सेवा कर रहे थे। ऐसे मानवतावादी किसान के सिर पर आप लाठी मारते हैं, उसका सिर तोड़ देते हैं, उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ देते हैं और वो साथी गिर गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे साथी का जो हम बिछोड़ा झेल रहे हैं, हम सरकार से चाह रहे हैं। उसको लेकर तो गंगाराम पुनिया जो SP है वो दे चुके हैं बयान। उनका कह रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लाठी लगने से हुई नहीं मौत। गंगाराम पुनिया जी कोई मेडिकल अफसर नहीं है और तो तमाम दूसरे जो आपने भी तो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया ना साहब उसका। मैं वही बताना चाह रहा हूं, उनको अस्पताल में जाने नहीं दिया गया। ऐसे कई किसान हैं जो अब निकल कर आए हैं, बता रहे हैं हमें अस्पताल नहीं जाने। मीडिया फोटोज आपके सामने है। कोई भी फर्स्ट एड 28 अगस्त के दिन बस्ताना टोल प्लाजा के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसानों को नहीं दी गई। सरकार ने बार बार किसानों को चिन्हित करके मारा। आप सोच सकते हैं एक टोल प्लाजा के ऊपर 4 से 5 बार लाठीचार्ज हो, यानी पुलिस प्रशासन ने पानी पी पी के किसानों को मारा अपने आकाओं के इशारे पर। आप देख रहे हैं आज भी क्या स्थिति है, पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट को छावनी में बदल दिया। 40 से ज्यादा कंपनियां जो है पैरामिलिट्री फोर्स की लगा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की लगा दी गई है। किसने लगा दी गई है? किसानों को कुचलने के लिए, दमन करने के लिए। 40 से ज्यादा कंपनियां लगाई गई है और कांग्रेस नेता की ओर से यह बयान दिया गया कि सरकार डरी हुई है। ओम प्रकाश जी, जब एक घटना हिंसात्मक होती है तो उसके बाद सरकार को इस तरह के प्रबंध तो करने पड़ते हैं सुरक्षा के, ताकि आगे दोबारा इस तरह का रिपीटेशन या उस घटना का दोबारा वो देखने को ना मिले, लोगों में एक भय का माहौल ना बने। प्रशासन को तमाम व्यवस्थाएं तो करनी पड़ती है, तो इसमें प्रशासन या सरकार डरी हुई है, ये बयान कहां से आया, कैसे आया? प्रवासी जो किसान है पहले भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। ये सरकार सिर्फ किसानों से इतनी डरी हुई है कि किसानों के लिए 40 से ज्यादा कंपनियां लगाई जा रही है, जबकि किसान कोई ऐसे सरकार का तो कहना है ना ओम प्रकाश जी, मैं आ रहा हूं विदु जी आपके पास। सरकार का तो कहना है 28 तारीख को जो हुआ सब किसानों की वजह से हुआ, आंदोलनकारियों की वजह से हुआ है। नहीं, किसानों की वजह से नहीं हुआ। नहीं,
उपद्रवियों की वजह से हुआ, किसानों की वजह से कैसे हुआ? किसान ये सिर्फ किसान सब वो लोग सभी किसान नहीं है, उनके बीच में गलत तत्व घूम रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं इस बात को। और उसमें एक किसान की मौत हुई है और 10 दिन हो चुके हैं, और इस सरकार ने जब किसानों की मांग है कि भाई उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके बेटे को नौकरी दी जाए, और जिस एसडीएम ने ये आदेश दिए थे उसको सस्पेंड किया जाए, ये उस बात पर 10 दिन हो गए आज इन्होंने। किसान क्या करे? आदेश किस बात का दिया था, कहाँ दिया था? कर सकता है उस आदेश का उसकी डेथ से क्या रेलेवेंस है? यही तो घेराव करने के उस लिए दुखद डेथ से आज इन्होंने एसडीएम का क्या रेलेवेंस है? इन्होंने मानी नहीं। क्या है? किसानों को सिर्फ ये ओम प्रकाश जी ऐसे अच्छा नहीं लगता, रट्टा मार कर आ गए आप रट्टा मार कर आ गए केवल एक बात का। आप ये बताइए वो जो दुखद डेथ है उसका क्या रेलेवेंस है? एसडीएम के बयान से क्या रेलेवेंस है? किसान बिल्कुल नहीं दबेगा और किसानों का हौसला और बढ़ेगा। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा किसान इसी तरह इकट्ठे होते रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, प्रदर्शन करते रहेंगे, ओम प्रकाश डावला साहब का ये कहना है। लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अगर भय होता है, सरकार को आशंका होती है, एक संभावना होती है हिंसा की, तो प्रबंध भी किए जाते हैं। उसमें डरी हुई कहने की क्या आवश्यकता थी? इस बात का जवाब इनसे मांगा गया था। विजेंद्र रेड्डू साहब, कल आपकी पार्टी के शीर्ष नेता की ओर से एक बयान आया था कि सरकार जो है वो रोड़े अटकाने का काम करती है, अगर कोई अपनी मांग सरकार के सामने रखता है तो 144 लगा दी जाती है। लेकिन 28 तारीख की घटना के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जरूरी हो गया, और आज जिस तरह से भीड़ करनाल में पहुंची है, क्या आम नागरिक को इससे डर नहीं लगता है? प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जो 28 तारीख को करनाल में घटना हुई और आज जो वहां पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, इस सब के पीछे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, किसान जो है वो बहुत मेहनत करके इस देश का पेट भरने का काम करता है, लेकिन सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी हुई होती है, जनता के लिए होती है, जनता के अंदर से ही चुनी जाती है। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार इतनी घमंड में आ चुकी है, वो हर जगह घमंड दिखाने का काम करती है। जब एक किसान अपना मांग लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से धरना 28 तारीख को भी दे रहे थे, और वहां का एसडीएम आयुष सिन्हा क्लियर कट ऑर्डर करता है कि बेशक सिर फोड़ दो, बगैर सिर फूटा हुआ किसान आगे नहीं आना चाहिए। प्रदीप जी, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, एवरी सिटीजन ऑफ हरियाणा समझता है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर हरियाणा सरकार के हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। चाहे वो देह आदेश है, चाहे वो लिखित आदेश है, टोटली आदेश सरकार के दिए गए हैं। और सरकार ने घमंड में भर करके, मेरे कांग्रेस वाले भाई कहते सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई नहीं है। सरकार राक्षसी रूप धारण है, सोच लिया कि हम किसी तरीके से किसान की बात ना मानेंगे और ना ही इनको शांति धरना और प्रदर्शन। 28 तारीख को कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, 4 बार लाठी किया गया और खेतों में को मारने का काम किया। और अब सरकार ने डिमांड की है कि संविधान के खिलाफ वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने काम किया है। प्रशासनिक अधिकारी को कुछ नहीं है कि वो सीधा आदेश दे, भी अपना एक मैनुअल है, मैनुअल। लेकिन विदु राहुल साहब, बात फिर वही आती है कि आज 3 दौर की बातचीत हुई। आपको पहले से मालूम था कि करनाल में लोग जुटेंगे, और विजुअल्स में दिख रहा है कि भारी भरकम भीड़ भी है, प्रशासन फोर्स तमाम चीजें लगा दी गई, बातचीत भी हुई, तीन बार बातचीत हुई आंदोलनकारियों के बीच में। सवाल फिर से वही आता है, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि बातचीत तो करनी ही पड़ेगी और समाधान निकालना ही पड़ेगा। अड़ जाने से यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे राजहट हो गया है, बाल हट हो गया है, किसान बाल हट पे अड़े हुए हैं और सरकार राजहट पे अड़ी हुई है, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। प्रदीप जी इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए। सरकार बार बार बुला रही है, अब भी जो बुला रही है सरकार बुला रही है। 3 दौर की जो वार्ता हुई है सरकार के प्रयास के कारण से हुई है। इससे पहले जो 11 दौर की वार्ता हुई थी वो भी सरकार के प्रयास से हुई थी। हम जानते हैं इन लोगों का वार्ता के दौरान क्या रुख रहता है। ये लोग ब्लैकमेल करना चाहें
ये भीड़ तंत्र द्वारा सरकार का की बाह मरोड़ने का प्रयास करना चाहे, वो चल नहीं सकता और चलना भी नहीं चाहिए। कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि कुछ चंद लोग जो हैं वो रैंसम पर ले लें पूरे प्रदेश को और वो सारी व्यवस्था का अपने आप करें, खुद ही दलील दें, खुद ही वकील बने और खुद ही फैसला दें। इस तरह नहीं चल सकती बात। इन लोगों को स्वामी इंद्र जी, आप लौटना चाहिए। आप तो हठधर्मी पे आ गए, ब्लैकमेल कर रहे हैं, बाह मरोड़ रहे हैं सरकार की। बताइए क्यों माने सरकार? मैं इसी का जवाब देना चाहता हूँ विदुर रावल जी को। विदुर रावल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसानों ने संसद भवन के बिल्कुल सामने मात्र 300-400 मीटर दूर पर किसान संसद लगाने का काम किया और वहां पर तमाम राजनीतिक दल, विपक्ष के नेता चलकर आए किसानों से वार्ता करने के लिए। आप 22 जनवरी से लेके अब तक किसानों से वार्ता नहीं कर रही आपकी केंद्र की सरकार। और आज भी जो वार्ता हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से हुई है, सरकार से नहीं हुई है, सरकारी तंत्र से बात हुई है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने वास्तव में किसानों से बात करनी है तो किसान तो तहरीक में बैठा हुआ आपके आज करनाल में स्वामी जी, मंत्री के स्वामी जी आप तारीख तय कर एक प्रस्ताव दीजिए। नहीं, विदुर रावल साहब और स्वामी जी, स्वामी इंद्र जी और विदुर रावल साहब, मेरा सिर्फ सवाल यही है कि अगर प्रशासन से आज की बातचीत तो प्रशासन से ही होनी थी, सिर्फ तीन मांगे थी। मुझे वो रास्ता बता दीजिए कहाँ जाए किसान। अगर प्रशासनिक अधिकारी ही किसान को मारने की बात करेगा तो किसान कहाँ जाए, ये बताइए मुझको आप। स्वामी इंद्र जी, आपके मुद्दे क्योंकि फर्जी हैं इसलिए आप उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हो, जबकि सच ऐसा नहीं है। प्रदेश की जनता समझती है, समझ चुकी है। आप चंद लोग जो हैं किसान के नाम पर एक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। किसान आपसे खिलाफ है इस समय प्रदेश का अधिकांश किसान आपसे खिलाफ है और आपसे चाहता है, अगर आप वास्तव में संजीदा हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपने संगठन के लोगों से कहिए कि भाई ये सब तमाशेबाजी करने के बजाय आओ बातचीत के टेबल पर आते हैं। एक प्रस्ताव इस बार हम देते हैं सरकार को कि हम सरकार का कोई नुमाइंदा आकर हमसे बातचीत करे, हमारी मांगों पर बातचीत हो। आप ये पहल कर सकते हैं इंद्र जी, आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं, आप कर सकते हैं अपने संगठन में, अपने संगठन के लोगों का आप दिन बना सकते हैं कि आए सरकार का कोई नुमाइंदा आकर आपसे बातचीत करे। हम लोगों ने तो पहल कर आपको 11 बार बुलाया। नस्ल और फसल को बचाने का आंदोलन है ये। नहीं, आपकी नस्ल और फसल, आपकी कुछ, आप जो चंद आंदोलन जीवी हो, आप फसल तो उगाते नहीं हो, आपकी नस्ल बची रहे, इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा। किसान जो है उसकी समृद्धि के लिए बनाए हुए कानून पर सरकार अडिग है। आपको मालूम है विदुर रावल साहब, आज जो करनाल में विदुर रावल साहब, सुनिए विदुर रावल साहब, स्वामी इंद्र जी, विदुर रावल साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आज जो करनाल में ये लोग इकट्ठा हुए हैं, जो आंदोलनकारी इकट्ठा हुए और 11 लोगों के साथ जो प्रशासन ने बातचीत की है, वो 3 कानूनों को लेकर बातचीत नहीं थी सर। आज 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें जो अधिकारी वीडियो में बोलते हुए दिखाई दिया था, उस पे कार्रवाई की मांग को लेके आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं। एक बात, दूसरा, एक शख्स की मौत हुई थी, उसके घर वालों को नौकरी और मुआवजा, और जो लोग घायल हुए हैं उनको मुआवजे को लेकर बातचीत करने के लिए आज ये लोग करनाल पहुंचे थे। 3 कृषि कानूनों को लेकर तो केंद्र से ही बात होगी। विदुर रावल साहब जी, तो उसी नाते से मैं कहना चाहता हूं, देखिए जांच का विषय है कि वो अधिकारी ने जो कहा वो उसी ने कहा या वो वीडियो फेक है। जो नेशनल टेलीविजन पर हमने देखा वो तो फेक नहीं है। राकेश टिकैत किस प्रकार से कह रहे हैं, बक्कल उतार दूंगा, खाल उतार दूंगा, जैसे दर्शन सिंह ने कहा, ये शब्द यूज किए हैं। दर्शन विदुर जी, आप क्या बात कर रहे हो? तो मान लिया दर्शन पाल जी ने जो कहा कि दिल्ली का गला घोट दूंगा, वो तो सबने टीवी पर देखा है। दर्शन पाल जी ने भी मना नहीं किया है। उस पर ये लोग, उस पर भी तो बात हो कुछ। मुख्यमंत्री इस प्रकार से गलत लोगों को बरगलाना, लोगों को ये समझना कि आम स्वामी इंद्र जी, समझता है, ऐसा गलत ये सवाल तो वाजिब है विदुर रावल जी की ओर से, ये सवाल तो वाजिब है। जब आप बक्कल उतारने की बात कहते हैं, गला घोट देने की बात कहते हैं दिल्ली का, तब वो सब जायज हो जाते हैं। और अब अगर कोई अधिकारी अपने जो प्रदेश के मुखिया है उनके कार्यक्रम को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से करवाने के लिए अगर कुछ वीडियो सामने आता है, तब आप उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं।
प्रदीप जी, पहली बात तो हमें समझनी होगी किस परिवेश में कौन सा व्यक्ति क्या बोल रहा है। आज एक प्रशासनिक अधिकारी जो संवैधानिक पद पे बैठा है, जिसने संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार कर दिया। अरे सर, आप भी तो कहते हो आपके साथ विदु रावल साहब, विदु रावल साहब, मेरा एक सवाल स्वामी इंद्र जी से है। स्वामी इंद्र जी, आप भी कहते हैं आप लोगों के साथ हजारों लाखों लोग इस समय बैठे हुए, जब आप संख्या की बात करते हैं सरकार कहती है कि कुछ लोग, आप कहते हैं कि हजारों लाखों लोग बैठे हैं। जब आपके नेता इस तरह का बयान देते हैं, उसमें से अगर कुछ लोग इसको सही मान ले या इस पर चलने लग जाए तो व्यवस्था का क्या हाल होगा, वो बताइए सर। देखिए, आज आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। आज किसान जब चल रहे थे लघु सचिवालय की ओर, हमारे नेताओं ने अगुवाई की, आगे चले और अपनी गिरफ्तारियां दी ताकि आंदोलन शांत में चल सके। और हम ना तो गिरफ्तारी से डरते हैं और ना ही हम न्याय के लिए किसी भी प्रकार का अपना बलिदान देने से डरते हैं। आज क्या विषय है, उस किसान को जो इस आंदोलन में अत्याचार से वीर गति को प्राप्त हुआ है। हाँ, अगर इस आंदोलन में सहज ही वो वीर गति को प्राप्त होता तो हम सरकार से किसी प्रकार की कामना ना करते, सरकार से किसी प्रकार मुआवजा नहीं मांगते। एक अत्याचार, एक उत्पीड़न का हम जो है मुआवजा मांग रहे हैं और उस उत्पीड़न की वजह से हम उस अधिकारी के ऊपर प्रशासनिक जो है कार्रवाई चाहते हैं, जो कानून के दायरे में हो, ना कि किसी अलग तरीके से हो। हम ठीक है, आप अपना अगला कदम बता दीजिए। आज तो आपका हो गया, मार्च भी होगी, गिरफ्तारी भी हो गई, छोड़ भी दिया गया और आपकी तीन दौर की वार्ता भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद अगला कदम बताइए क्या है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो तमाम सभी किसान संगठनों के ऊपर लागू होगा। संयुक्त किसान मोर्चा जैसे कॉल आएगी उसके लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा। जी, मैं कांग्रेस से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप कहते हैं शांतिपूर्वक आंदोलन का हमेशा समर्थन करते रहेंगे। ये जो आज पूरे करनाल को घेर के रखा गया, ओम प्रकाश जी, पूरे करनाल में व्यवस्थाओं का आज हमने जो आलम देखा, वो इसी वजह से था क्योंकि आंदोलनकारियों पे हिंसा का आरोप लगा है। उससे पहले भी करनाल में हिंसा का आरोप लगा था, उससे पहले हिसार में हिंसा का आरोप लगा था। किस तरह के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं आप, ओम प्रकाश जी? देखिए, किसान पहले भी हिंसक नहीं था। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, नेता हैं, ये सिर्फ किसानों को उकसाने का काम करते हैं। किसान आज भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और शांतिपूर्वक गिरफ्तारियां दी है। इनकी भाषा आप देख रहे थे। जो हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। मैं स्वामी इंद्र जी से, विजेंद्र रेणु साहब से 20-20 सेकंड में एक टिप्पणी लूंगा। स्वामी जी, इसी तरह चलता रहा, आप अपनी मांगों पे अड़े रहे और सरकार अपनी बात पे अड़ी रही तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। ना आप पे भरोसा रहेगा जनता का, ना सरकार पे रहेगा। 3 दौर की वार्ता में भी स्वामी जी बोलिए, नहीं कर पाए। बोलिए। किसानों के लिए बिल्कुल जो बड़े मुद्दे हैं, जो एमएसपी का है, वो कैसे कर पाएंगे? ये किसानों के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जिले के अंदर जिस प्रकार से सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल सिफारिश करें कि हरियाणा प्रदेश सरकार को सस्पेंड किया है। 20 सेकंड विजेंद्र रेणु साहब, 20 सेकंड आपके पास है, बोलिए सर। इसका समझौता आज तक नहीं कर पाए, क्या करेंगे? मैं खुले मन से ये कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश का किसान काफी पछतावा है, जिन्होंने कांग्रेस को 31 सीट दी, 31 एमएलए बना करके विधानसभा में भेजने का काम किया और कांग्रेस पार्टी के 31 विधायक पता नहीं किस बात से डरे हुए हैं। इतने एमएलए होने के बाद भी किसान की आवाज ना उठाना, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए जिम्मेदार। विदु रावल साहब, 20 सेकंड आपके पास है। क्या कभी ऐसी स्थिति आएगी जब बातचीत सार्थक साबित हो पाएगी? मुझे लगता है कि इन लोगों का इनका इरादा अब तक केवल तमाशा खड़ा करने का है। इन लोगों को भी सद्बुद्धि आएगी और शायद आज की आपकी चैनल की चर्चा के बाद ये लोग जो है प्रस्ताव लेकर आएंगे और मुझे लगता है एक सार्थक। प्रोफेसर विदु रावल साहब, स्वामी इंद्र जी ने भी कहा है कि अगर बातचीत होगी तो आगे आंदोलनकारी जरूर आएंगे। देखते हैं। धन्यवाद।